ऊपरी तौर पर वह लड़की एक बेहद संस्कारी और शालीन युवती दिखाई देती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह किसी भी इंसान से ज्यादा बागी और उन्मुक्त थी और उसकी ऐसी जिंदगी के लिए पूरी तरह उसका पिता जिम्मेदार था, जिसे केवल महानता और उपलब्धियों की परवाह थी। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता ने उसकी पूरी जिंदगी की योजना बना ली थी। उसने देश के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को ढूंढ निकाला। प्रसव कक्ष में डॉक्टर घड़ी पर नजरें टिकाए बैठा था। जैसे ही घड़ी में 7 बजे उसने बच्ची को जन्म दिलाया, क्योंकि उसी समय उसका सबसे परफेक्ट जन्मपत्री योग बनता था। इस विकृत नियंत्रण के बीच लड़की ने संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला जैसी अनगिनत कलाओं में महारत हासिल कर ली। उसके प्रमाण पत्रों से एक पूरी अलमारी भर गई, लेकिन उसके पिता फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को ऐसे प्रतिस्पर्धा में झोंक दिया मानो जहरीले कीड़ों को लड़ाई के लिए पाला जा रहा हो। जो बेटी अधिक अंक लाती, उसे हारने वाली बहन को डंडे से मारने का अधिकार मिलता। धीरे धीरे दोनों बहनों में जीतने की होड़ पैदा हो गई। लड़की कई कई दिन कुर्सी पर बैठे बैठे पढ़ाई करती रहती। आखिरकार एक दिन उसने अपनी बहन से अधिक अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन जब उसके पिता ने उसे डंडा पकड़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे। पिता के दबाव में वह आंसू रोकते हुए अपनी बहन की हथेली पर डंडा मारने को मजबूर हो गई। उस दिन के बाद उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। दिन में वह एक आदर्श, आज्ञाकारी और चमकदार छात्रा का अभिनय करती, लेकिन रात होते ही क्लबों और पार्टियों में जाकर अपने भीतर के दबे गुस्से और दर्द को बाहर निकालती। उसकी सहपाठिनियां उसके असली रूप से अनजान थीं और उसकी प्रशंसा करती नहीं थकती थीं। हर नए सत्र की शुरुआत में वह कक्षा में प्रवेश करती और अपनी पसंद की सीट चुनती। सभी लड़कियां उसकी चुनी हुई साथी बनने की उम्मीद में रहती, मानो कोई सम्राट अपनी उपपत्नियों का चयन कर रहा हो। लेकिन इस बार एक नई ट्रांसफर छात्रा थी। वह चुपचाप अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी और उसने लड़की की ओर एक बार भी नजर नहीं डाली। ये देखकर लड़की के मन में तुरंत जिज्ञासा जाग उठी। वह जाकर उसी के बगल में बैठ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही नई लड़की उसकी अब तक की पूरी तरह व्यवस्थित और परफेक्ट जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली थी।